तो हम सब बहुत हाथ जोड़े, ये अपना भाग गए लड़की लेके। लड़की लेके भाग गए? हाँ, लड़की लेके खुद भाग गए, गाड़ी बैठी और कहें लड़की गायब हो गई, बेहोश हो गई। लेकिन यहाँ मामला एकदम उल्टा हो रहा है। यहाँ पे लड़के वाले पकड़ रहे हैं पैर लड़की के फादर के और उनके ये भाइयों नहीं कि के। 2-3 मिनट में पैर पकड़ के माफी, 2-3 घंटा ये बात चली है। मतलब आप बदनामी के डर की वजह से आप उनके पैर पकड़ रहे थे? जी। तो कमियां दिखाने लगे तो आपने क्या कहा? हमने तो यही कहा कि भैया जौन कुछ घर आया है तो ओका सुधारे जाए। हाँ। ओका सुधारा भैया, कहीं सुधारे वाला समय नहीं ना। अच्छा। तो आपने प्रॉपर्टी उनको नहीं लिखने के लिए तैयार हुए? अब प्रॉपर्टी लिख दे तो हम सब कहाँ रहा। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताऊंगा और बात आप जब सुनेंगे तो आप अचंभा हो जाएंगे। एक लड़की का बाप इतना गिर जाता है कि लड़की को ले करके बारात घर तक आता है और उसके बाद वहीं से लड़की गायब हो जाती है, चली जाती है, पता नहीं चलता है। मामला है सुल्तानपुर के थाना क्या कहते हैं बंधुआ का। बंधुआ के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, बंधुआ ही कहा जाता है, वो भी थाना भी वहीं बंधुआ के अंदर में है। वहाँ पर बीते 8 तारीख यानी कि कल एक बारात जो है लड़के की बारात जो है मैरिज हॉल में, बंधुआ मैरिज हॉल में ही जाना होता है और लड़की की शादी जो तय होती है लड़के की वो दोस्तपुर क्षेत्र में तय होती है। अब वहाँ से लड़की वाले लड़की को लेकर के यहाँ पर आते हैं। आने के बाद यहाँ पर शादी के अंदर मैरिज हॉल में काफ़ी बवाल होता है, जो कि मामला सब समझ में आता है, बाद में निकल के आता है प्रॉपर्टी का। लड़की का बाप जो होता है वो कहता है लड़के के बाप से, पिता से और उनके परिजन से कि आप जो है क्या कहते हैं प्रॉपर्टी हमारी लड़की के नाम कीजिए, तब हम ये शादी करेंगे। उसके बाद पुलिस आती है और काफ़ी इसमें बवाल होता है, फिर भी बात नहीं बनती है। जब बात नहीं बनती है उसके बाद भी लोग कोशिश करते हैं कि हम जो है इस मसले को निपटारा कर दें, लेकिन नहीं हो पाता। आखिर में लड़की वाले जो है लड़की को लेके चले जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान, आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के बंधुआ क्षेत्र में मौजूद हैं। थाना भी बंधुआ है और ग्राम सभा भी बंधुआ है। इस समय हम मौजूद हैं और ये हमारे पीछे आपको एक फैमिली दिखाई पड़ रही होगी। ये घर अभी नया घर भी बना हुआ है। जैसा कि आपको हम बता दें कि ये घर जो नया घर बना है ये इसलिए बना है कि इस घर में शादी थी और शादी को लेकर के इस परिवार को काफ़ी अरमान था। ये बता दूं आपको, ये पिताजी हैं, ये माताजी और ये लड़का है जिसका शादी तय हुआ था। परिवार में काफ़ी खुशियाँ थी, शादी तय हो चुकी थी, बारात जाना था। बारात सुल्तानपुर के बंधुआ में ही, लोकल में ही था। लड़की को दोस्तपुर से उसको यहाँ पर आना था। आइए जानते इस परिजन से बात करते हैं कि मामला क्या हुआ, किस बात को लेकर के लड़की जो है चली जाती है, उसके परिजन उसको लेकर चले जाते हैं, क्या मसला होता है, बात कहाँ से शुरू होती है और क्या होता है उसमें। तो दोस्तों ये इनके पिताजी हैं, पिताजी से हम बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। क्या नाम है सर आपका? राजू। राजू, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कल मामला हुआ है वो क्या हुआ था? बारात उठी थी सर और वो लोग अंदर आ गए थे और पहले जो रहे बस हल्ला गुल्ला हुआ, हमसे कहें आपसे बहुत गलती हो गई, हम आपके यहाँ शादी, और उसके बाद लड़की गायब हो गई। अच्छा, नहीं आप हमको एक बात ये बताइए कि आपकी जो लड़का है, आपके लड़के क्या नाम? दीपक कुमार। दीपक कुमार। शादी कहाँ तय किए थे? दोस्तपुर में। दोस्तों में शादी किए थे। कितना टाइम पहले बातचीत हुई थी, शादी तय हुई थी? कम से कम हो गया 3.5 महीने। 3.5 महीना हो गया। तो डायरेक्टली तय हुई थी, कोई बीच में था शादी तय करने में? नहीं, हमें बंधो ही तय कराए। बहनों तय कराए थे। क्या मामला क्या तय हुआ था कि लड़की वहाँ से यहाँ आएगी? हाँ, लड़की आएगी यहीं गेस्ट हाउस में, हाँ। हो जाएगा संपन्न सब शादी। अच्छा, तो जब वो लोग आते हैं यहाँ गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस आपने कर रखा था? हाँ, गेस्ट हाउस हमने किया था। अच्छा, तो जब यहाँ गेस्ट हाउस में आते हैं तब क्या मामला यहाँ पे होता है? गेस्ट हाउस किया था हमने, जो सब पूरी व्यवस्था, खाना का, जयमाल का, डीजे का, सब हमने किया था। सारा खर्चा हमने किया है। अच्छा, नहीं जो ये इतना बवाल हुआ है जो क्या कहते हैं लड़की वालों से कि क्या शुरुआत कहाँ से हुई, किस बात को लेकर? लड़की पक्ष वाले ने बवाल किया लड़की कि हमको यहाँ नाश्ता नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो हम सब बहुत हाथ जोड़े, ये अपना भाग गए लड़की लेके। लड़की लेके भाग गए? हाँ, लड़की लेके
खुद भाग गए, गाड़ी बैठी और कहीं लड़की गायब हो गई, बेहोश हो गई, लड़की पता लगा वहाँ बैठी है। नहीं, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो मसला शुरू हुआ, जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बहसी बहता हुआ, वो किस बात को लेकर के शुरू हुआ? यही बात पे कि हमको यहाँ नाश्ता नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ये हुआ। उसके बाद जब बहुत विनती चिरौरी की तो कहें कि आप लड़के के पिता हैं? हमने कहा हाँ। तो कहें अपनी प्रॉपर्टी अब लिखिए, अब तभी शादी होगी। तो हमने कहा ऐसा मतलब आप लड़के के बाप हो करके आप लड़की के नाम प्रॉपर्टी, मतलब बहू के नाम प्रॉपर्टी करते तब शादी होती है? हाँ, तब करिए, कहें तब होगा। तो हमने कहा हमसे नहीं हो पाएगा, कहें फिर नहीं हो पाएगा। तो क्या शादी में यही तय हुआ था पहले कि प्रॉपर्टी बहू के नाम करेंगे आप? नहीं साहब, ऐसा कोई बात नहीं तय हुई थी। हम्म, हम तो खुशी खुशी अपना ये बनवाए, लड़के की शादी कर रहे हैं। 3 बेटियां हमारी और हैं अभी, एक बेटा की शादी भी और करनी है। मतलब कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। 5 बच्चे आपके हैं? हाँ साहब। पिताजी हैं? हम्म। अच्छा, तो ये जब मामला शुरू हुआ, नाश्ते को लेके नाश्ता नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला, ख़राब हुआ, तो इसमें और क्या मामला बढ़ गया? आगे कैसे बात बढ़ गई? कोई बात नहीं, बस बीच में इतने रिश्तेदार थे, भीड़ थे, लड़की 2-3 लड़के के साथ। अब कौन था उनका हम इसको नहीं जानते। उसके साथ गाड़ी में बैठे और बस चली गई, लड़की चली गई? चली गई। इतनी भीड़ थी, सबके सामने निकले और चली गई, गाड़ी में बैठी। आप लोगों ने लड़की के बाप को, उनके परिजन को मना किया कि आप मत जाइए, शादी करके जाइए आप? हाँ बिल्कुल कहा हमने। हम हाथ जोड़े, निवेदन किए भी। हमारी दीपक की मम्मी, ये भी हाथ जोड़े। लड़का भी हमारा परेशान है, तबीयत उसकी ख़राब हो जा रही है। कल से शादी, गांव में मजाक उड़ रहा है पूरे गांव में कि बारात लौट गई, बारात लौट गई। तो पूछा नहीं आपने लड़की के बहू के बाप से? आपने पूछा नहीं क्यों आप बारात लेके वापस जा रहे हैं? पूछा, कहें कि आपको अब नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? क्या reason? लड़की ने खुद कहा कि हम नहीं करेंगे आपके यहाँ। खुद लड़की ने कहा? हम्म। तो आपको कुछ लगा नहीं कि लड़की ऐसा क्यों कह रही है? क्या रीज़न हो सकता है? हमको तो उसका कुछ मामला मैटर उसका गड़बड़ लगता है। इसका आपकी बहू का? हाँ। क्या गड़बड़ लगता है? अरे अब उसको समझ जाइए, अब क्या बताएं। हमारी तो ऐसे नाक कट गई, क्या बताएं। नहीं, क्या बहू आपकी क्या आपके लड़के के साथ शादी तय हुई थी? अरे मंडप से उठ के चली जाए, उठ के वो गाड़ी बैठ के दूसरे के साथ, तो क्या समझे हम। यहाँ तो हम शादी की तैयारी किए हैं पूरा, कम से कम 1000-1500 की हम भीड़ किए थे सब। इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई पूरे गांव, पूरे समाज। जब आपसे कहा गया कि आप प्रॉपर्टी लिखिए बहू के नाम, तब शादी होगी, तो आपने क्या कहा उसको? हमने कहा हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, नहीं लिखेंगे। तो आपने अपनी पत्नी से नहीं पूछा? नहीं, हमने पत्नी से नहीं पूछा हमने। आपको लिख देना चाहिए था। अरे तो और तो सर हमारे बेटी हैं, या हम सब कहाँ रहेंगे जाके, बर्बाद हो जाएं। कहीं फुटपाथ पर रहेंगे जाके, कहीं कहाँ जाएं। चलिए दोस्तों, इनकी पत्नी से हम बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या होता है। आपकी बहू क्या नाम? रागिनी नाम है सर। क्या नाम है? रागिनी। रागिनी। थोड़ा सा तेज बोलिएगा, लाइट बोलिएगा। तो आपने अपनी बहू से नहीं बात किया? बात होती थी, 2-1 दफ़े बात हुआ। अपने मन से फ़ोन नहीं करती थी, हम खुद कर रहे थे। नहीं, जिस दिन वो आई थी यहाँ पे शादी करने के लिए आई थी परिजन के साथ, तो उस दिन आपने नहीं बात किया कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो? नहीं, बात नहीं हुआ था। बात नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल बात नहीं हुआ था उससे। बस वो बवाल हुआ, उसके बाद चले गए? हाँ, क्या बवाल हुआ उसमें? सर हम तो दूल्हा की गाड़ी बाहर भी लेके खड़े थे गेट पे। उनसे बोला दूल्हा उतारो, दूल्हा नहीं उतारे, वहाँ अंदर बमचक मचाए थे। बोले शादी नहीं होगी। तो शादी नहीं होगी तो फिर दुल्हन लेके क्यों वो लोग आए हुए थे? उसने तो अब जब उसका कोई और मैटर है तभी लेके भागे। उसने ने धमकी दिया होगा या तभी इसलिए नहीं किया शादी वो लड़की ने। किसको धमकी दिया होगा? अपने बाप को बोला होगा धमकी है, मेरा शादी अगर होगा। भाई अब जब उसका दूसरा माजरा है, किसी के साथ और भाग रही है। किसी के साथ भाग रही है? हाँ, 4 लोग थे, उसके साथ भाग गई लड़की। लड़की भाग गई? हाँ, लड़की भाग गई।
युवा लड़की है ही नहीं गेस्ट हाउस में, लड़की कहाँ गई? लड़की नहीं थी गाँव में अंदर। मतलब आप लोग लड़की वहाँ खोज रही थी, बहू खोज रही थी, बहू नहीं मिली आपको? बहू नहीं मिली, बहुत चेहरा भी नहीं देख पाए हम कहाँ पे है। और वो दूसरे के साथ चली गई। चली गई। जी। तो दोस्तों हम एक बात कहना चाहेंगे कि अक्सर शादियों में जो है वो लड़के का पल्ला भारी माना जाता है, क्योंकि लड़का वाला आता है जब, और दरवाजे पे जब सारी जो शादी की रस्में हैं जब की जाती हैं, तो उसमें अगर लड़का कोई ठंगन करता है या लड़के का कोई रिश्तेदार ठंगन करता है, तो जो लड़की वाले होते हैं वो अपनी क्या कहते हैं शादी हमारी ख़राब ना हो, हमारी इंसल्ट ना हो, हमारी बेइज्जती ना हो, इसके लिए कि हमारी बेटी का ब्याह अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए थोड़ा सा नरम पड़ते हैं और दूल्हा वाले के जो है वो हाथ पैर जोड़ते हैं, किसी तरीके से शादी कर लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ मामला ही अलग है, एकदम उल्टा। यहाँ पर लड़के वाले जो है लड़की के बाप के हाथ पैर जोड़ रहे थे कि आप जो है बहू को लेके न जाइए, शादी करके जाइए। लेकिन इन लोगों के मुताबिक जो कह रहे हैं लोग कि कुछ मामला कुछ और ही है, लड़की तो किसी के साथ फरार हो गई गाड़ी बैठ कर। क्यों, ऐसा सही है? जी सर, लड़की चली गई यहाँ से? लड़की चली गई। अच्छा, तो दोस्तों ये जो है यहाँ बहुत ही अजीब बात सुनने को आ रही है। अच्छा, हम लड़के से बात करते हैं, जो लड़का जिसके साथ शादी तय हुई थी उसका क्या वहाँ था, क्या लड़की से कभी बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी, और इस मसले पे जब मामला हुआ तो उसने लड़की से बात किया कि नहीं किया? भैया थोड़ा सा कुर्सी आगे कर लो, थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार। हाँ। अच्छा, जब ये मामला हुआ तो आप तो दूल्हा बने हुए थे, हाँ सर। ठीक है ना? तो आपको सुनने में आया कि लड़की चली गई या भाग गई या जो भी हुआ है वो, तो आप उस टाइम आपने क्या किया? अपने मम्मी पापा को क्या बताया? हमारे गाड़ी के बगल से ही निकली, 4 लड़के उसके साथ में थे, वो चली गए। बाद में बोल रहे थे कि हम अस्पताल गए, अस्पताल कहीं नहीं गए थे। जबकि उनसे लोकेशन मांगा गया तो वो बता नहीं पाए कौन से अस्पताल में कहाँ है। यहाँ तक कि हमारे दादा पापा मम्मी सब लड़के के भाई के बाप के पैर पकड़े, लेकिन तब भी उन्होंने कोई वो नहीं किया, कहा खाली कि मतलब आप लड़का हो करके हमने पकड़ा है, हमारे दादा ने पैर पकड़ा है उसके भाई का, उसके बाप का, लेकिन उन्होंने तब भी कोई वो नहीं कोई झुका, कोई कुछ नहीं, कोई दया नाम की चीज़ नहीं थी उनमें। अच्छा, जब पुलिस आती है तो पुलिस के आने के बाद क्या मामला होता है? पुलिस नहीं समझाती इस मामले में? पुलिस समझाती है, लेकिन इन्होंने तब तक मना कर दिया था कि लड़की भी नहीं मान रही है। लड़की भी नहीं मान रही? लड़की भी बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि लड़की जो है 4 लड़कों के साथ भाग गई या चली गई? बगल से एकदम गई थी। आपके बगल से गई, आपने खुद देखा? और हाँ, गाड़ी में बैठे थे, बगल से गई। बल्कि जो और लोग थे उन्होंने ये अनुभव लगाया कि ये बीरा मारने जा रही है लड़की। अच्छा, बीरा मारने? बीरा मारना क्या होता है ये रस्म होती है। अच्छा, रस्म है। हाँ, गाड़ी। अच्छा, लेकिन वो तो बगल से चली गई। उसके भाई भी बोले कि ये बीमार हो गई, ऐसा हो गया वैसा, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। आपको क्या लगता है कि लड़की क्यों चली गई? अब क्या बताएं, हमें तो उसका चरित्र ही नहीं ठीक लगता। अगर हम इतना गलती भी अगर हुई किसी बात को लेकर हमसे, हमारे परिवार से, तो पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहा है, क्या माफ़ी के लायक नहीं है? कुछ उनको भी बताना चाहिए। बस यही बोल रहे हैं कि शादी नहीं होगी, बस हमारा पैसा दे दो या ऐसा कर दो। जो दहेज आया था रात में ही उठा ले गए। अच्छा, जब वो लोग यहाँ आ रहे थे, आने से पहले उन लोगों की क्या डिमांड थी कि हम आएंगे तो हमको क्या क्या मिलना चाहिए, कैसे? उन्होंने खाली कहा था कि हमारी खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए, बस। अच्छा। और जितनी हमारी क्षमता थी हमने लगाया था, ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक सब लगाया था जो थी हमारी क्षमता में। तो आपने सारी जब व्यवस्थाएं दी थी तब फिर ये बात क्यों पैदा हो गई प्रॉपर्टी की? सर पता नहीं है, वो जाने क्यों बात उन्होंने ऐसी की। और ये भी पिताजी हमारे बोले कि अगर कोई गलती होती है तो हम उसके लिए आपसे पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, हम उसको पूरी भी कर देंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, खाली उनके रिश्तेदार वो खाली यही कर रहे थे कि अब शादी होगी नहीं, अब शादी होगी नहीं। हमारी इतनी बेइज्जती हुई कि हम कुछ नहीं बता सकते। मतलब रिश्तेदार कौन कौन से रिश्तेदार थे? रिश्तेदार उनके जीजा थे, पिताजी थे, भाई थे, और 2-3 लोग और रिश्तेदार थे, गांव के लोग थे उनके। सब यही बोल रहे थे कि शादी नहीं होगी, बारात अब वापस जा रही है। डर बस हम सब कुछ पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन कोई उनका
दोस्तों मतलब मुझे बहुत इस बात का शौक लग रहा है कि अक्सर क्या ये लड़की वाले होते, लड़की पक्ष होते हैं, वो लड़के की तरफ झुकाव करते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो क्षमा कीजिएगा, आप लोग जाइए, नहीं शादी कर लीजिए। लेकिन यहाँ मामला एकदम उल्टा हो रहा है, यहाँ पे लड़के वाले पकड़ रहे हैं पैर लड़की के फादर के और उनके भाइयों के। 2-3 मिनट में पैर पकड़ के माफ़ी, 2-3 घंटा ये बात चली है, 2-3 घंटे से कम नहीं चली माफ़ीनामा की बात। 2-3 घंटा 2-3 घंटे बातें चली हैं, ये आपका हकीकत। पूरा फैमिली उनका पैर पकड़े हुए? पूरी फैमिली और एक आध लोग और भी थे, हमारे चाची चाचा और लोग भी थे, सब समझा रहे थे कि अगर बेइज्जती हो रही है तो हमारी भी बेइज्जती हो रही है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया उसका। लड़का की लमसम 5 बजे हम सब गेस्ट हाउस से निकले हैं, ये जान लीजिए। 5 बजे सुबह? सुबह 5 बजे निकले, पूरी रात वहाँ बीत गई। 2-3 घंटा तो पुलिस समझाई थी, लेकिन कुछ उनका वो नहीं। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, आप लड़के के पिता थे, आप लड़की के पिता तो नहीं थे ना कि आपकी इसमें इंसल्ट हो जाती? आप क्यों उनके पैर पकड़ रहे थे, क्यों उनके आप माफ़ी मांग रहे थे? अरे सर, दरवाजे पे बारात आए और लौट के चली जाए, हमारे लड़के की शादी ना हो, सब कह रहे हैं तुम्हारा लड़का है, तुम्हारी पतोहिया भाग गई, तुम्हारी बहू भाग गई, तुम्हारी बहू भाग गई। पूरे गांव, पूरा इलाका यही बस कह रहा है, इतनी बदनामी कैसे जिएंगे हम। मतलब आप बदनामी के डर की वजह से आप उनके पैर पकड़ रहे थे? जी। तो दोस्तों, हम कहना चाहेंगे वाकई बहुत ही ये शर्मनाक घटना हुई जो कल की शादी की घटना हुई है कि अक्सर करके दूल्हा बारात लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ था। दुल्हन आई हुई थी बारात ले करके, यहाँ पे उसके परिजन आए हुए थे और जो भी मामला हुआ खाने पीने शुरू होता है नाश्ते से। लेकिन इन लोगों का कहना है, इनके मुताबिक कहना है कि लड़की का पहले से किसी के साथ चक्कर था या अफेयर था या कोई और मामला था। ऐसा इन लोगों, क्या ऐसे कुछ बात है? हमको लगता तो यही है सर कि हाँ, माफ़ी मांगने के बाद सर क्या समझे हम? 2-3 घंटा माफ़ी मांगने के बाद क्या समझे हम, बताइए? एक लड़की का पिता पकड़ रहा है पैर, लड़का खुद पैर पकड़ रहा है लड़के अपने लड़की के भाई का, तो क्या समझे उसके मतलब आगे? आपने अपने साले का खुद पैर पकड़ खुद रखा था? पैर पकड़ा है हमने, उसको गाड़ी में बैठा के अपने समझाया, हाँ। लेकिन कुछ नहीं समझा। गाड़ी में बुलाए क्योंकि बाहर 1000-1200 की भीड़ थी, सब मजमा अपने आप को ये हाथ पैर काँप रहे थे कि इतनी बेइज्जती हमारी हो रही है, अभी बारात जाएगी, लौट जाएगी। आखिर वही वो लोगों ने किया। तो क्या उनकी मंशा मान सकते हैं कि उनकी मंशा थी कि शादी ना करने की? उनकी मंशा तो पूरी थी कि शादी ना हो, उनकी बेइज्जती हो बस। हाँ। तो क्या लड़की का किसी और के साथ अफेयर ऐसा हो सकता है? कुछ था क्या? सब यानी क्या कुछ है? तो संदेशा है, कुछ तो अंदेशा है। क्योंकि इतना पैर पकड़ने के बाद तो कहते हैं पत्थर भी पिघल जाता है 2-2.5 घंटे की मेहनत पे, लेकिन यहाँ तो आदमी नहीं पसीजे, जबकि लड़की पक्ष हो गए। तो दोस्तों आइए, लड़के के दादा हैं, उस दादा से हम बात करेंगे। आप आज 1 मिनट आ जाइए, तो हम आपसे भी बात करेंगे। आज इधर आ जाइए आप। वाकई दोस्तों बहुत ही अजीब बात है कि लड़की के भाई का, लड़की के पिता का, इन लोगों ने बहुत ही मतलब देर तक पैर पकड़ रखा था, लेकिन वो नहीं माने। आइए देखते हैं, दादाजी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संगम लाल। संगम लाल जी, आपके पोते की जब कल शादी थी उसमें क्या हुआ मामला? मामला यही है कि वो जो ना जैसे आए लड़की वाले और शायद सब पूरा मन बैठो नहीं रहे, हाँ। बस यहाँ वहाँ देख के कहें कि ये कम है वो कम है, तमाम कमियाँ दिखाने लगे जो है। तो कमियां दिखाने लगे तो आपने क्या कहा? हमने तो यही कहा कि भैया जौन कुछ कर रहा है तो ओका सुधारे जाए। हाँ। ओका सुधारा भैया, कहीं सुधारे वाला समय नहीं ना अब। अच्छा, हम्म, सुधारने वाला समय नहीं है। हम कहा भाई अगर कौनो बात यह है तोरे समझ, हम तो अपने जान में सही कहे ही, मगर तू का अगर कम लागत है तो का हम सही करे तैयार है। नहीं तो ये प्रॉपर्टी लिखने की बात कहाँ से आ गई कि लड़की बीच में आई, पहले थोड़ा शुरुआत है, हाँ। शुरुआतें नहीं आई। नहीं, ये तो कभी नहीं होता। अक्सर जो है, जो दहेज जो कह सकते हैं या गिफ्ट कह सकते हैं, वो लड़के की तरफ से मांगा जाता है कि जैसे बारात पहुंची और खाना खाने बैठ गया तो ये हुआ कि जयमाल के टाइम या ऐसे भी
कि हमको 4 व्हीलर चाहिए या 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया हमको चाहिए तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पे ये हुआ कि हम जो है बारात खुद अपने यहाँ बुलाए हैं, हाँ। लड़की वाले को, इसी से उल्टा हुआ। इसीलिए प्रॉपर्टी मांग रहे थे वो। हाँ, हमका तो यही लागत है। अच्छा, तो इसे आपने प्रॉपर्टी उनको नहीं लिखने के लिए तैयार हुए आप? अब प्रॉपर्टी लिख दे तो हम सब कहाँ रहा। हाँ भाई, प्रॉपर्टी लिख दी तो अपने सबका तो निराहक जगह चाहिए भाई। वो अगर मान लीजिए बेच लिया तो हम क्या करेंगे? अगर लिख दी तो बेच ली लड़की तो क्या करब हम? तब तो कोनो चारा नहीं ना भाई। लिखने का मतलब तो है अपना जो है सब गया। तो आप लोग प्रॉपर्टी लिखने के राज़ी नहीं हुए। और ये पहली हमको लग रहा है ऐसी शादी है कि जिसमें लड़के के फैमिली की तरफ से डिमांड ना करके, बल्कि जो है लड़की की फैमिली की तरफ से, लड़की के भाई या लड़की के पिता, उन्होंने जो है डिमांड किया है कि हम शादी एक शर्त करेंगे, पहले जो है अपनी प्रॉपर्टी हमारे बेटी के नाम करो, यानी कि अपने बहू के नाम करो, तब हम शादी करेंगे। दोस्तों, ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं है कि क्या कहते हैं पहले बहू के नाम प्रॉपर्टी किया जाए। हाँ, ये ज़रूर सुना है कि जब लड़के की बारात जाती है तो वो डिमांड करता है कि हमको 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, जो भी होता है वो अपना करता है। लेकिन ये अनोखी शादी सुल्तानपुर में बंधुआ कला में ऐसी अनोखी शादी है। आज ये परिवार जो है कल से बहुत आहत है, बहुत दुखी है, परेशान है। जहाँ इस घर में जो है क्या कहते हैं शहनैया बज रही थी, बाहर लाइटिंग सजी हुई है और लोग बहुत खुश थे। नया नया अभी ये रूम बना हुआ था कि बहू आएगी। ये क्या कहते हैं ससुर हैं, लड़के पिताजी है, माता जी, इन लोगों के दिल में क्या अरमान रहा होगा कि हमारी बहू आएगी और हमारी बहू घर में रहेगी, हमारी सेवा। क्या क्या आपने अरमान लगा रखा था अपनी बहू से? कि बहू आएगी, सेवा करेगी, घर में खुशहाली आएगी। आज मातम छाया है हमारे घर में। सब इतना खर्चा बर्चा किए, 5-6 लाख रुपए शादी में, गेस्ट हाउस किए, डीजे किए, रोड लाइट, बाजा गाजा सब किए, लेकिन सब खाना में इतना बनवाए, सब बेकार हो गया। बहू को देखे थे पहले से? हाँ, पहले से देखे थे। देखे थे। अच्छा, बड़ा अरमान सजा रखा था आपने? बड़ा सजाए थे उन्हीं के लिए, कमरा बनवाए थे कि बहू आएगी, सेवा करेगी, कम से कम खाना पीना बना बनाया मिलेगा, खाएंगे। लेकिन बहू ने क्या किया? बहू ने धोखा दे दिया हमको, हमारी इज्जत ही चली गई एकदम। तो दोस्तों, ये पूरा परिवार है कल से बहुत गमज़दा है, परेशान है और मातम सा छाया हुआ है। और ये लोग, इनका कहना है कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि महल्ले वाले हंसेंगे, रिश्तेदार हंसेंगे। और कुछ रिश्तेदार इनके यहाँ आए हुए हैं जो कि शादी करने के लिए आए हुए थे। वाकई वो लोग भी इस मामले से लेकर काफ़ी परेशान है, सदमे में है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर आज के इस टाइम में कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।